रेत की मछली ये लिखा है कांता भारती जी ने। कांता भारती धर्मवीर भारती की पहली पत्नी है। वही धर्मवीर भारती जिन्होंने गुनाहों का देवता नामक उपन्यास लिखा था। कहते हैं कि अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ लिया है तो आपको रेत की मछली भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। गुनाहों का देवता जहाँ सुधा की प्रेम, त्याग और चुप्पी की कहानी है, तो रेत की मछली एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे अपने पति से धोखा, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना मिलता है। पर वो चुप नहीं रहती, वो लड़ती है अपने लिए। इस कहानी में शोभन कुंतल से विवाह करने के बाद मीनल नाम की एक महिला, जिसे वो अपनी मुंह बोली बहन बताता है, उससे राखी तक बंधवाता है, उससे अपनी पत्नी के सामने संबंध बनाता है और बाद में उससे विवाह कर लेता है। कहा यह भी जाता है कि रेत की मछली कांता भारती की अपनी कहानी है, क्योंकि कहानी में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कांता भारती के निजी जीवन से मिलती हैं। इस कहानी में शोभन और कुंतल की एक बेटी होती है और कांता भारती और धर्मवीर भारती को भी एक बेटी है। शोभन एक साहित्यकार है और धर्मवीर भारती भी एक साहित्यकार हैं। कहानी में कुंतल शोभन के धोखे के बाद अपनी आप बीती कहानी के रूप में दुनिया के सामने रखती है। रेत की मछली को गुनाहों का देवता का प्रत्युत्तर भी कहा जाता है, क्योंकि कहानी में एक जगह कुंतल शोभन के बारे में ये कहती है कि लगता है जैसे गुनाहों की बस्ती में कोई देवता आ गया हो। ये कहानी आपको झकझोर के रख देगी। अगर अब तक आपने ये कहानी नहीं पढ़ा है तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने के बाद आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि कोई व्यक्ति इतना नीच कैसे हो सकता है, जो दुनिया के सामने इतना महान व्यक्तित्व बनकर घूमता है। उसका एक इतना घिनौना दूसरा पहलू भी है। इसे पढ़ने के बाद आपको शोभन से नफरत हो जाएगी। धर्मवीर भारती की वो छवि जो अब तक आपके मन में थी वो टूट जाएगी। तो ये थी रेत की मछली की मेरी नज़रिया से की गई छोटी सी समीक्षा। जल्दी रेत की मछली पूरी कहानी श्रृंखला के रूप में आपके सामने आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।